हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने रिलेशंस को पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और जो हमारा रिलेशन होता है ट्रांजिटिव। ये जो तीन रिलेशंस को जो रिलेशन पढ़ता है वही हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक। इसके अलावा हम लोगों ने और भी रिलेशन पढ़े थे, एंटी सिमेट्रिक, इरिफ्लेक्सिव, बाकी सारे रिलेशंस भी पढ़े थे। आज हम एक नए रिलेशन की बात करेंगे जो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन की तरह होता है। जो रिलेशन, पहले हम डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। हाँ, डिफिनीशंस लिखेंगे। क्या है हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन? ये हमारा ग्रुप थ्योरी का पार्ट है। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन में एक आपका पेपर होता है ग्रुप थ्योरी, वहाँ का ये पार्ट है। और जब आप सारे एग्जाम्स जो आप CSIR, नेट, IIT, JEM देंगे तो वहाँ ग्रुप थ्योरी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, इक्विवेलेंस क्लास है, कि ये इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं, तो वही टॉपिक हम कवर करेंगे आज। अच्छा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता क्या है, थोड़ा इसको हम समझेंगे। तो देखिए, इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, अ रिलेशन which is reflexive, antisymmetric और ट्रांजिटिव। is called पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इसको हम इससे डिनोट करते हैं, ये हमारा साइन होता है। मतलब ए रिलेटेड टू बी, ये क्या इंप्लाई करेगा? ठीक है, अगर कोई आर हमारा, ठीक है, अगर कोई आर हमारा किसी सेट ए पे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, इफ, इसको देखिए, इफ आर इज पार्शियल रिलेशन ऑन ए, देन ए डेल्टा, सॉरी डेल्टा नहीं, ए, और ये साइन जो आपका होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का, कार्ड पोस्ट सेट, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये होता क्या है। हम लोगों ने क्या देखा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो। जैसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन में कंडीशंस पढ़ रहे थे, सेम वही कंडीशंस इसमें है, बस आपका सिमेट्रिक की जगह क्या हो गया है, एंटी सिमेट्रिक हो गया है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब आपका क्या होता है कि अगर आपका ए बी आर में है और बी ए भी आपका आर में है, तो इसका ये क्या इंप्लाई करेगा, ए बराबर बी इंप्लाई करेगा। ठीक, ये आप एंटी सिमेट्रिक पीछे पढ़ चुके हैं। और ट्रांजिटिव तो आप जानते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहेंगे। ये जो होता है, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस
जो होता है दिखाने का साइन होता है। जैसे आप इक्विवेलेंस रिलेशन को इस तरीके से डिनोट करते हैं, वैसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को आप इस तरीके से डिनोट करते हैं। अगर कोई आर हमारा एक जो है पार्शियल रिलेशन है किसी सेट ए के ऊपर, तो ये जो हमारा ए पार्शियल ऑर्डर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पोसेट कहेंगे, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट कहेंगे। ठीक है ना। आगे चलते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल देखिए, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि n हमारा कोई सेट है और इसमें आपका कुछ इस तरीके से पार्शियल ऑर्डर इस तरीके से आपका क्या दिया है, रिलेशन दिया है a डिवाइड्स b। अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा n डेल्टा मतलब इफ ए बी ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है कि नहीं, ये हम चेक करेंगे। आइए चेक करते हैं। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। तो फॉर एनी ए ग्रेटर बी की जगह पर ए लेंगे, सेम का सेम से, मतलब हम क्या ले रहे हैं, ए डिवाइड्स ए फॉर ऑल ए हमने कहाँ से लिया है, नेचुरल से लिया है। इसका मतलब ये हमेशा वन आएगा और वन हमारा एन को बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अच्छा वही दूसरा हम चेक करते हैं। दूसरा क्या है, अगर अब हम एंटी सिमेट्रिक चेक करेंगे, ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, ये क्या इम्प्लाई करेगा, ए बराबर बी है। अच्छा कोई नंबर है वो किसी बी को डिवाइड कर रहा है, मतलब ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यही तो हो गया कि ए बराबर बी है। ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, देन ये हमारा क्या है, ये रिलेशन जो हमारा होगा ये क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक है, ये एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है। तीसरा हम चेक करते हैं, तीसरा ट्रांजिटिव, अगर ए डिवाइड बी है और हमारा बी डिवाइड सी है तो जाहिर सी बात है कि ये सी को डिवाइड ही करेगा। देन ये जो हमारा रिलेशन है वो क्या हो गया, वो ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा हमने प्रूफ कर लिया कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एंटी सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो पार्शियल ऑर्डर्ड सेट होगा ये, ठीक है ना, ये क्या होगा, इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है। अच्छा एक दूसरा एग्जांपल आप लोगों के लिए है, करिएगा सेल्फ करिएगा, हम देख दे रहे हैं। एक हम आर दे रहे हैं, रिलेशन दे रहे हैं इन पे, मतलब ए बी आप एन से ले लीजिए। कैसे लेंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 के फॉर सम के बिलोंग टू जेड। ये आप चेक करेंगे कि ये रिलेशन हमारा क्या है, पार्शियल ऑर्डर्ड है या नहीं है, इसको आप चेक करेंगे। ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अपने आगे चल के, अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंस क्लास की। इक्विवेलेंस क्लास। अच्छा बेटा इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है, इसकी डिफिनीशंस को हम थोड़ा देखते हैं। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, देखिए, अगर कोई लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आप कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन ले लीजिए किसी सेट पे, ठीक है, और लेट ए बिलोंग टू ए, तो हम क्लास ऑफ ए किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे एक्स होने चाहिए ए में,
जो क्या हो, इस एलिमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है ना, एक्स आर ए। अच्छा ये तो सबसेट होगा ए का, ठीक है ना, तो इसी को हम क्या कह देंगे, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, ठीक है ना। पहला प्रॉपर्टीज को देखिए, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए आपका क्लास ऑफ ए से है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लास आपकी कभी इम्पटी नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो आप क्लास होगी वो कभी इम्पटी नहीं होगी, मतलब ये कभी भी इम्पटी नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है, अगर हम कोई रिलेशन ले लें किसी सेट ए पे, और हम क्या लेते हैं, अगर ए हमारा कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है तो इसकी क्लास को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे सारे एलिमेंट ले लेते हैं ए से जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ए से रिलेटेड हो, मतलब जिस एलिमेंट की क्लास निकाल रहे हैं उससे रिलेटेड एलिमेंट्स का हम सेट ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी। हमने पहली प्रॉपर्टी में देखा कि क्लास आपकी कभी इम्पटी नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई आप एक ए एलिमेंट ए में ले रहे हैं, उसकी क्लास ने कम से कम वो अपनी क्लास में तो होगा ही, कोई एलिमेंट अपनी क्लास में तो होगा ही। इसका मतलब है कि क्लास नेवर बी एम्पटी, मतलब क्लास कैन नेवर बी एम्पटी, ठीक है ना। दूसरा हम क्या लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम सपोज कर लेते हैं कि कोई x हमारा एलिमेंट क्लास ए इंटरसेक्शन क्लास बी, मतलब ये x हमारा दोनों में है। इसका मतलब क्या हुआ, x या तो आपका ए की क्लास में होगा और x आपका b की क्लास में भी होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब यही तो हुआ। अच्छा जब x a की क्लास में हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, x रिलेटेड टू ए डिफिनीशन, और ये x रिलेटेड टू b। अच्छा हम जानते हैं कि जो रिलेशन हमारा है वो इक्विवेलेंस है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं ए आर एक्स एंड एक्स आर बी। अच्छा ये क्या हो गया, ये तो आपका ए आर बी हो गया ना, रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस था कि नहीं था, स्टार्टिंग में ही डिफिनीशन में ही हम लोगों ने लिखा है आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो रिलेशन तो हमारा इक्विवेलेंस था ही, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया, ठीक है। ये आपका ए है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी क्लास ए है वो क्लास बी के बराबर है, मतलब कोई एलिमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता जो दो दो क्लासेस में प्रेजेंट हो। इसका मतलब ये हुआ कि या तो आइदर आइदर आपकी क्लासेस हमेशा हमेशा सेम आए, मतलब क्लासेस जो होंगी सेम होंगी, या तो जो क्लासेस होंगी ना वो डिसजॉइंट होंगी, मतलब उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अगर या तो क्लासेस सेम होंगी या तो क्लासेस डिसजॉइंट होंगी, ऐसा नहीं होगा कि कोई एक एलिमेंट आपका क्लास ए में भी है और क्लास बी में भी है, क्लासेस हमेशा और हमेशा यूनिक होंगी। अच्छा तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम सारे एलिमेंट की क्लास ले लें, जैसे हमने क्लास ऑफ ए ले लिया और हमारा ए बिलोंग टू ए है, इनका यूनियन ले ले तो वो पूरा सेट दे देगा हमको, ठीक है ना। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। अब हम चलते हैं थोड़ा एग्जाम्पल्स की तरफ, एग्जाम्पल्स को देखेंगे, ठीक है। आप लोग जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका हमेशा हमेशा इक्विवेलेंस होता है, ठीक है। चलिए अच्छा एक एग्जांपल हम लेते हैं क्लासेस का, कैसे हम क्लास निकालते हैं आपको सिखाएंगे। एग्जांपल ले लीजिए, हमने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, उसको आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, वही लेते हैं, उसकी हम इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे। अ रिलेशन ऑन एन
ए कॉमा बी आपका n से है सच दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 3k फॉर सम के आपका कहाँ से लिया गया है, इंटीजर्स दे से लिया गया है। हमने आपको दिया था कि इसको आपको प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसको आप प्रूफ करके तो लाएंगे ही। अब हम आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस निकालना सिखाएंगे आपको कि इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए, अच्छा हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, हम इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए क्लास ऑफ वन निकालिए आप लोग, क्लास ऑफ वन। तो देखिए जो क्लास ऑफ वन होगी वो क्या होगी, डिफिनीशन क्या होती है, ऐसे नेचुरल नंबर में एलिमेंट जो बेटा काहे से रिलेटेड हो, वन से रिलेटेड हो, ठीक है, यही तो क्लास ऑफ वन होती है। इसका मतलब x बिलोंग टू n, x और वन मतलब ये हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, x माइनस वन, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, पुट करिए x माइनस वन इज इक्वल टू 3k, ठीक है ना। यहाँ पे आपका k कहाँ से लिया गया है, इंटीजर्स से लिया गया है। आगे देखते हैं ये क्या आ जाएगा, ये वन आप x बिलोंग टू n, ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 3k प्लस वन, ये k आपका कहाँ से लिया गया है, z से लिया गया है। फिर आगे देखिए ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 3k प्लस वन, ठीक है ना। और ये k आपका कहाँ से लिया गया है, z से लिया गया है। अब देखिएगा अब जो आपका 3 प्लस वन है, k की वैल्यू आप जब वन पुट करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 प्लस वन, k की वैल्यू आप क्या पुट करें, आप जीरो, इंटीजर से लिया गया है ना, तो इंटीजर पहले आप जीरो पुट करिए, तो ये आपका कितना आएगा, वन आएगा। आप क्या करिए, टू पुट करिए, ठीक है ना, वन पुट करिए, फोर आएगा, टू थ्री फोर ऐसे पुट करते जाइए, तो वन सेवन फोर 10 13, ये इस टाइप का आपका आता चला जाएगा। इसी तरीके से आप क्लास ऑफ टू निकालेंगे, तो क्लास ऑफ टू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3k प्लस टू आ जाएगा, 3k प्लस टू, और जहाँ पे k आपका कहाँ से लिया गया है, ये 0 1 2, ठीक है ना, ये लिया गया है। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये जब आप निकालेंगे 0 1 2, तो 2 5 8 11, यही तो आएगा। जीरो पुट करेंगे तो कितना आएगा, टू, वन पुट करेंगे 5, टू पुट करेंगे 8, थ्री पुट करेंगे, इस तरीके से आपका आता रहेगा। इसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्लास ऑफ थ्री निकालेंगे, ठीक है ना। ये आप लोग क्लास ऑफ थ्री निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये 3k प्लस 3 आ जाएगा, और यहाँ पे k आपका क्या होगा, 0 1 2 3 होगा, ठीक है ना। ये कितनी वैल्यू आपकी दे देगा, ये दे देगा 3 6 9 डॉट डॉट ये, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब जब आप क्लास ऑफ फोर निकालेंगे ना तो वो रिपीट कर जाएगा। क्लास ऑफ जब फोर निकालेंगे, निकाल के देखते हैं, क्लास ऑफ फोर इज इक्वल टू क्या होगा, 3k प्लस का फोर, ठीक है ना, 3k प्लस का फोर। तो ये के हमारा कहाँ से लिया गया है, 0 1 2, ये, ठीक है ना। तो अब क्लास ऑफ फोर निकालिए, जीरो रखिए तो कितना आएगा, फोर, और आगे जब आप वन रखेंगे तो कितना आएगा, 4 7, फिर उसके बाद कितना आएगा आपका 10, जब टू टू रखेंगे 10 डॉट डॉट, ये आपकी क्या हो गया, ये आपका क्लास ऑफ वन का सबसेट हो गया, मतलब ये क्लास ऑफ वन को रिपीट कर दिया। इसीलिए सिर्फ हम क्लास ऑफ थ्री, आगे आप जितनी भी क्लासेस निकालेंगे वो फिर से इन्हीं क्लासेस को रिपीट करेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस निकलती हैं। अच्छा, जो इक्विवेलेंस क्लासेस जो आप मतलब होता है आपका, अच्छा इक्विवेलेंस क्लासेस आपने निकालना सीख लिया, अब हम क्या सीखेंगे, हम अब जानेंगे सेट का हम पार्टीशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। सेट का पार्टीशन कैसे करते हैं, पार्टीशन ऑफ सेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टीशन ऑफ सेट। मान लेते हैं कि लेट एफ हमारा कोई पावर सेट ऑफ ए का सबसेट है, ये क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाई करेगा एफ इज फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, एफ इज फैमिली ऑफ
ऑल सबसेट ऑफ ए, ठीक है ना, सच दैट पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर आप यूनियन करें सारे एक्स का जो एफ से लिए गए हैं तो ये आपको सेट ए दे दें। दूसरा क्या होता है, अगर कोई भी हम दो सेट लेते हैं तो वो हमेशा फाई आने चाहिए। कोई भी दो सबसेट लेते हैं हम, पावर सेट ऑफ ए मतलब एफ के कोई भी हम सबसेट लेते हैं तो वो हमेशा क्या चाहिए, वो हमेशा हमेशा मतलब एक्स वाई दोनों इक्वल ना हो, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, वो फाइव होगा। तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इज पार्टीशन ऑफ ए हो जाएगा, एफ इज पार्टीशन ऑफ ए। अच्छा एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, देखिए अगर हम कोई एक सेट ले लें 1 2 3, इसका आप क्या करिए, इसका आप पावर सेट लीजिए तो ये क्या होगा 1 2 3, 1 2, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पावर सेट ऑफ ए के सबसेट हैं। अब क्या ये पार्टीशंस हैं या नहीं है, इनको हम चेक करेंगे। अच्छा चेक करिए ये पार्टीशन है या नहीं है। कोई भी आप एक्स और वाई ले, ये एक्स हो गया ये वाई हो गया। देखिए जब आप एक्स यूनियन वाई लेंगे तो ये आपका पूरा सेट ए नहीं आ रहा है, 1 2 3 आप दो लीजिए, ए आ रहा है या नहीं आ रहा है। दूसरा आप लीजिए एक्स इंटरसेक्शन वाई लीजिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन कराएंगे फाई आएगा। दोनों कंडीशंस को होल्ड कर रहा है, पहली वाली ये कंडीशन दूसरी वाली ये कंडीशन। इसका मतलब भी क्या हुआ, जो एफ आपको दिया हुआ है ना, ये एफ जो आपको दिया गया है ये क्या है, ए का पार्टीशन है। तो एफ इज पार्टीशन ऑफ ए, एफ इज पार्टीशन ऑफ ए। अच्छा इसका एक सबसेट और हो गया, इसका एक सबसेट हम सपोज करते हैं ले लेते हैं, इसका सबसेट हो गया 1 3 और आपका 3, ये भी तो इसका एक सबसेट है या नहीं है। अच्छा इसको चेक करिए ये आपका पार्टीशन है या नहीं है। ये दोनों लीजिए इनका यूनियन करिए, एक्स यूनियन वाई, क्या ये आपका ए आ रहा है, नहीं आ रहा है क्योंकि आपका 2 बच जा रहा है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं किया, क्या दूसरी करेगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालिए, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, सिंगलटन 3 होगा। इसका मतलब क्या है, दूसरी कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है सॉरी। तो ये एफ हमारा ए का पार्टीशन नहीं होगा, ठीक है ना। पार्टीशंस को आप लोगों ने समझ लिया। अच्छा यहाँ से एक आपकी बहुत बड़ी थ्योरम आती है जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें ये कहा गया है कि जो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं ना, वो आपको क्या देते हैं, किसी सेट पे पार्टीशन देते हैं। ये आपकी एक थ्योरम आती है, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। ये क्या कहता है, इसकी डिफिनीशन देखिए, ये कहता है कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन द set and conversely, कहता है कि एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन जो होता है ना वो पार्टीशन करता है किसी भी सेट का। अच्छा हम लोगों ने अभी क्लासेस निकाली थी, ये देखिए हम लोगों ने अभी क्लासेस निकाली थी या नहीं निकाली थी, ये देखिए हम लोगों ने क्लासेस निकाली थी, क्लास ऑफ 1 निकाली, 2 निकाली, 3 निकाली, जब 4 निकाली तो फिर से वो सेम आ गई। अच्छा इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, ये देखिए इन्होंने एक सेट का पार्टीशन ही तो कर दिया। भाई हम लोगों ने क्लास ए सारी क्लासेस निकाली नहीं निकाली, उनका पार्टीशन ही तो कर दिया। देखिए हम लोगों ने क्या किया, अभी जो हम लोगों ने देखा था क्लास ऑफ 1 निकाला, ठीक है ना, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, क्लास ऑफ 2 निकाला। अच्छा फिर क्या किया,
क्लास ऑफ 3 निकाला, और जब हम लोगों ने क्लास ऑफ 4 निकाला तो वो 1 के इक्वल आ गई, तो हमने छोड़ दिया। ठीक है ना, इतनी क्लासेस हमारी आई थी। रिलेशन हमारा क्या था, a माइनस बी इज इक्वल टू 3k, जहां पे k हमारा इंटीजर से लिया गया है फॉर सम इंटीजर। ठीक है ना, ये दिया था। अच्छा, रिलेशन काहे पे था, नेचुरल नंबर पे था। ठीक है ना, तो इसने क्या किया, इस रिलेशन ने क्या किया, इस कंडीशन ने, इसने इस सेट का पार्टीशन कर दिया। अब देखिए, इन सबका आप यूनियन लेंगे तो पूरा नेचुरल नंबर ही तो आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा इनका पार्टीशन होगा वो क्या होगा, क्लास ऑफ 1, क्लास ऑफ 2, क्लास ऑफ 3। ये क्या हो गया, ये दिस पार्टीशन दी एन, इसने क्या कर दिया, एन का पार्टीशन कर दिया। ठीक है, तो यही था आज आज का टॉपिक। आपको आपके आज के टॉपिक में हमने आपको पढ़ाया सबसे पहले पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालते हैं, फिर हमने आपको पढ़ाया कि पार्टीशन क्या होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, जो हमने आपको पार्टीशन बताया था, हम लोग क्या किया कि एक सेट का पावर सेट ऑफ ए, मतलब हमने एक एफ पावर सेट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, ये क्या है, ये एक पावर सेट ऑफ ए का एक सबसेट है, मतलब फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, हम लोग जानते ही हैं। ये जब दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेता है तो वही क्या कहलाता है, वही पार्टीशन कहलाता है। ठीक है ना, पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने रिलेशंस पढ़ा था तो उसी पे बेस्ड हमने सोचा एक एक क्लास आपकी बनाई जाए, जिसमें आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और पार्टीशन, इक्विवेलेंस क्लास, इन सब के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी जाए। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।